बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर अली बलोच। उम्मीद है सब दोस्त खैर वफ़ियत से होंगे, ठीक होंगे। दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वो है ओवर थिंकिंग के हवाले से। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा सोचों का आना, एक ही टाइम में बहुत ज़्यादा सोचना, नेगेटिव थाट्स, नेगेटिव थिंकिंग्स, यानी बहुत ज़्यादा सोचों का आना। एक सोचते हुए फिर दूसरी सोच आ गई, तीसरी सोच आ गई, माजी के बारे में चले गए, फ्यूचर के बारे में चले गए। आजकल ये तालिब इल्मों को, मर्दों को, लेडीज़ को ये बहुत ज़्यादा इशू है ओवर थिंकिंग का। ओवर थिंकिंग, माजी के बारे में पेशेंट सोचता है कि इस तरह क्यों हुआ, इस तरह नेगेटिव, माजी में कोई गलती हो गई उसको सोचता है कि ये इस तरह क्यों हुई। और फ्यूचर के बारे में ये सोचता है, डर लगा रहता है क्या होगा, खौफ तारी रहता है कोई मुश्किल पेश ना आ जाए। इससे ये है कि फिर आपकी डेली रूटीन की जो ज़िंदगी, जो रोज़ाना का प्रोसेस है काम का, वो सही तरीके से नहीं होता। तालिब इल्म है तो उसकी पढ़ाई सही नहीं होती, बड़े लोग हैं तो उनका काम सही नहीं होता, लेडीज़ हैं तो वो ओवर थिंकिंग की वजह से काफ़ी डिप्रेशन का शिकार रहती हैं। और ओवर थिंकिंग का पेशेंट बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, बेचैनी यानी बेकरारी का सबब बना रहता है। तो ओवर थिंकिंग, सोचना कोई बुरी बात नहीं, सोचना चाहिए, लेकिन अच्छा सोचना चाहिए, अपना गोल बना के रखना चाहिए, उसके बारे में सोचना चाहिए। बार बार सोचना, ओवर थिंकिंग करना या नेगेटिव मनफी ख्यालात का बहुत ज़्यादा आना, ये आपकी सेहत को काफ़ी ख़राब कर सकता है। इसमें आपका मैदा, आपके जिस्म में दर्द, सुस्ती, थकावट भी हो सकती है। तो ओवर थिंकिंग को कम करने के लिए जो टिप बताने जा रहा हूँ, सबसे पहले ये है कि एक्सरसाइज करें और अपना गोल सेट करके रखें ताकि आप अपने काम में बिज़ी रहें। नमाज़ पढ़ें, वॉक करें, योगा करें। हाँ, अगर किसी को ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा सोचें आ रही हैं तो वो एक लंबा सांस ले, फिर थोड़ी देर के लिए रोके, फिर दोबारा लंबा सांस ले, इससे भी काफ़ी बेहतरी हो जाती है।